सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, बेटा ये लाइट चैप्टर का पार्ट 10 है। पार्ट 1 से 9 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, देखिएगा जरूर। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका आंसर आपको दिया जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू पाठ्यक्रम चैनल। बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास एंजॉय कर रहे हैं? बेटा मैं अनुपम नारंग आज आपके लिए लेके आया हूं लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में से पार्ट 10 और आज हम शुरू करेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन। बेटा रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पहले पढ़ा तो हुआ है, पर होता क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसके बारे में हमें बस ये पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड करती है। क्या करती है? लाइट बेंड करती है। क्यों करती है? ऐसा क्या है मीडियम में जो लाइट बेंड कर रही है? ठीक है, पहले तो रिफ्रैक्शन को समझते हैं। अगर हम रिफ्रैक्शन को समझे बेटा तो देखिए, ये एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, ये दो मीडियम के बीच में बाउंड्री है जो उनको सेपरेट कर रही है। अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो जाना तो भैया स्ट्रेट था, लेकिन अपने रास्ते से भटक जाएगी। जाना तो ऐसे था बट इधर भटक जाएगी। ठीक है ना, मतलब इधर से इस तरफ डेविएट हो गई, मुड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बेटा इसका रीजन ये है हमारे पास कि लाइट की स्पीड जो है, अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन हमारे पास सबसे पहले आता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है, एंड v2 is the speed of light in medium 2। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में आ रही है। तो दोनों में चेंजेस होते हैं। जब भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होगा। तो रीजन मेरे पास क्या हो गया? चेंजेस इन स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट में जब भी चेंजेस आएंगे तब हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा और लाइट अपने नॉर्मल रास्ते से, नॉर्मल पाथ से बेंड होगी। अब रिफ्रैक्शन को समझे कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है बेटा, आप देखिए, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, मान लिया आप चल रहे हो, आप मान लो स्कूटी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो। ठीक है, स्कूटी या बाइक पे, साइकिल की बात, टू व्हीलर की बात करते हैं क्योंकि फोर व्हीलर में ज्यादा बैलेंस होता है, टू व्हीलर में बैलेंस आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब चल रहे हो, आगे आपने देखा रेत का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। अब आपको तो सामने जाना है तो आप तो चलोगे उस पर। आप जैसी रेत पे चलना शुरू करोगे बाइक के सहारे या साइकिल के थ्रू या स्कूटी के थ्रू, तो क्या होगा? क्या हुआ? रास्ता बिगड़ा, धड़, रास्ता बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? तो आप इम्बैलेंस हो गए। ऐसा क्यों हुआ? रीजन, जो ओपोजिशन आपकी स्कूटी को बिल्कुल फ्लैट रोड पे मिल रहा था, वही सेम ओपोजिशन रेत पे आने पर या मिट्टी पे आने पर या सैंड पे आने पर नहीं मिला। यानी कि जो ओपोजिशन ऑफर्ड था, जो ओपोजिट फोर्स आ रही थी स्कूटी के ऊपर, रोड के ऊपर और रेत के ऊपर या सैंड के ऊपर, वो सेम नहीं थी, वो चेंजेस थी। इसकी वजह से स्पीड में चेंजेस आए और जब स्पीड में चेंजेस आए तो आपका रास्ता भटका। लाइट में भी ऐसा ही होता है। जब भी लाइट एक मीडियम में आ रही है तो जो लाइट के जो बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, लाइट आ रही है, लाइट मैंने आपको बताया था लाइट दो मीडियम होते हैं आपके, दो नेचर होता है, पार्टिकल मीडियम एंड वेव नेचर। तो लाइट उन मीडियम पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्ट मतलब आपस में उनमें इंटरैक्शन होता है। लाइट के बीच में, लाइट एक वेव फॉर्म में आ रही है या पार्टिकल्स फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स फॉर्म में, लाइट में और पार्टिकल के बीच में इंटरैक्शन होगा। उस इंटरैक्शन की वजह से होता है स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस, और स्पीड ऑफ लाइट में अगर चेंजेस होंगे तो हमारे पास क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो ये तो था रिफ्रैक्शन का रीजन। अब हमारे पास आता है भैया, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन फेस हो रहा है मीडियम के अंदर, ये क्या है? क्या ये मास डेंसिटी है? नहीं। आप नॉर्मल डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो? नॉर्मल डेंसिटी को आप डिफाइन करते हो, इसे हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। पर हम यहां पर इसकी बात नहीं कर रहे।
जो ऑब्स्ट्रक्शन लाइट को फेस करनी पड़ती है वो मास डेंसिटी नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको हम बताएंगे पूरा डिटेल में, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, डेफिनेशन क्या है। बट फिलहाल के लिए ये समझो ये एक रेशो है, इट इज अ रेशो जो ये बताती है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पे हमारे पास दो मीडियम होते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हमने यहां लिख दिया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब बेटा दो मीडियम तो मेरे पास आ गए, ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी आ गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी आ गया। अगर हम दोनों मीडियम की बात करते हैं, इन दैट केस कैसे डिसाइड करें कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है? बेटा जी, किसी भी मीडियम को आप निर्धारित तौर पे या आप फिक्स्ड कॉन्स्टेंटली या निर्धारित तौर पे एज अ फिक्स्ड आप उसे रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है ये रिलेटेड है ऑप्टिकल डेंसिटी से, और ऑप्टिकल डेंसिटी का किससे पता लगता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और ऑप्टिकल डेंसिटी का इफेक्ट किस पे आता है? स्पीड ऑफ लाइट पे आता है, यानी मुझे इसका पता लगेगा स्पीड ऑफ लाइट से। सो द मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ज्यादा है, वो कहलाएगा रेयर मीडियम। और द मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये आप ध्यान रखिएगा, हम यहां पर इनको यूज करेंगे आपका ORM एंड ODM, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। हम ये वर्ड्स याद, हम ये एब्रीविएशन, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे आपको समझाने के लिए। ये तो हो गया दो टाइप के मीडियम, ठीक है। मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसे रेयर मीडियम, मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। अब कैसे डिसाइड करें? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं एयर और वाटर की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से ज्यादा है। ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड्स ऑफ लाइट। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वाटर से, लेकिन अगर मैं वाटर और ग्लास की बात करता हूं तो वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है ग्लास से। तो इस केस में तो हमारे पास वाटर बन जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और लेकिन नीचे वाले केस में वाटर बन जाता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो मेरे पास ये दो कंसेप्ट आते हैं, ध्यान देना। इसका मतलब मैं एक ही मीडियम को किसी एक केस में रेयर कह सकता हूं, दूसरे केस में मैं उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी कह सकता हूं। जैसे वाटर हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब किसी मीडियम को निश्चित तौर पर फिक्स रूप में हम उसे डेंसर या रेयर नहीं कह सकते। यह आप बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गई रिफ्रैक्शन की बात। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे, वैसे हम यहाँ रिफ्रैक्शन में भी लॉज पढ़ेंगे, और उन लॉज के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लॉ होते क्या क्या हैं, व्हाट आर दीज लॉज। तो टॉपिक लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो हमने लिख दिया टॉपिक। अब हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहली चीज डायग्राम। ये हमने बना दिया, फर्स्ट मीडियम में बना दिया, सेकंड मीडियम। यहां पर हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली है। इधर हमारे पास आ रही है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है जो बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये ब्लू वाला, ये नॉर्मल है, देखो 90 डिग्री पे। और ये जो एंगल आ रहा है मेरे पास, ये है एंगल आई, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्या होता है? जल्दी बोलिए। हाँ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट को जाना कैसे था?
ऐसे जाना था, पर लाइट बेंड हो गई, लाइट इस तरफ चली गई, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे। इसका कारण तो जानते ही आप, रीजन आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस हुए हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है मेरे पास। और यहां पर मेरे पास आ रहा था स्मॉल एंगल आर विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी बिल्कुल सही सोच रहे सर, अब तो आती है, अब तो रट गई, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बहुत आसान है लर्न करना। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पहला रूल क्या कहता है। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, पहला रूल कहता है हमारा बेटा फर्स्ट लॉ, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, जो नॉर्मल है, और साथ में जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्टेड मतलब तीनों की तीनों रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे आती हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम ड्रॉ करते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंस ऑब्टेन और ड्रॉ में। ड्रॉ करने का मतलब है आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर रहे हैं, बट आपकी मर्जी नहीं चल रही। जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सब चीजें एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ अपने आप मिलती हैं एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते हैं ऑब्टेन करना। क्या कहते हैं उसे हम? ऑब्टेन करना। तो इसका मतलब ये अपने आप ऑब्टेन होती है, हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अवेलेबल है। अब बेटा देखिए आप एक चीज, यहां पर हमारे पास दूसरा आता है आपका द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। ये साइन ध्यान देना, साइन कौन सा, ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात नहीं कर रहा हूं, ये साइन मैथमेटिक्स वाला साइन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं सब चीजें। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि जो रेशियो हमारे पास आ रही है वो कांस्टेंट है, लेकिन किसके लिए कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है पेयर ऑफ मीडियम के लिए, यानी कि मीडियम का पेयर, यानी दो मीडियम की बात कर रहा हूं। अगर मैं एयर और वाटर की बात कर रहा हूं, भले मैं एयर और वाटर ऑस्ट्रेलिया से ले लूं, मैं इंडिया से लूं, साउथ अफ्रीका से लूं, अमेरिका से लूं, किसी भी देश से ले लूं, इस दुनिया के मैं किसी भी हिस्से से ले लूं, अपने अर्थ की बात कर रहा हूं भैया, अर्थ के बाहर मत निकलना, सिर्फ अर्थ की बात करना है। लिव इट टू अर्थ, अर्थ पे रहो, भी अर्थ पे हो, बाहर जाने में बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है दूर जाने में भी, ठीक है ना। तो जो रेशियो आती है वो कांस्टेंट होती है फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि मैं अगर एयर और वाटर लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, इंडिया में लूं या ऑस्ट्रेलिया में लूं, मेरे को सेम मिलने वाला है इसके अंदर रेशियो, ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है सर ये साइन क्या है? आप सोचोगे सर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, आज तो पढ़ा नहीं। हाँ जी बेटा, ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आइए एक बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स में घुसा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा सा पार्ट बताना चाहूंगा मैं। देखो बेटा, हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका राइट ट्रायंगल में डील करती है, यानी एक एंगल 90 होना चाहिए। और मान लो अगर ये एंगल मेरे पास ए है, दिस इज एंगल ए, तो इसके सामने वाला साइड तो भैया बन गया परपेंडिकुलर, ये तो बन गया परपेंडिकुलर, जिसे हम स्मॉल बी कहते हैं। इसके साथ वाला बन गया बेस, और ये 90 के सामने वाला बन गया हाइपोटेनस। ये बड़ी दुविधा है, बेचारा हर बार फंस जाता है 90 के सामने आके, हर बार फंसता है 90 के सामने आके। अब देखिए बेटा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारे पास टोटल 6 है, 6 रेशियोज हैं। मैं उनके नाम लिख के आपको बता रहा हूं और उनको कैसे यूज करते हैं वो भी बता रहा हूं। पहली मेरे पास आती है साइन, दूसरी आती है कोसाइन, तीसरी आती है टेंजेंट, चौथी आती है कोटेंजेंट, पांचवी मेरे पास आती है इसके अंदर कोसिकेंट, और छठी आती है सीकेंट। इनको हम लिखते कैसे हैं? इनको हम लिखते हैं साइन विद एंगल ए, कॉस विद एंगल ए, टैन विद एंगल ए, कॉट विद एंगल ए, कोसेक विद एंगल ए, और सेक विद एंगल ए। ये हमारे पास आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है?
जिस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है वो समझ लीजिए बेटा। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जब वैल्यू लगाओगे तो साइन आएगा। बेस अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोसिकेंट होता है मेरे पास हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर और यहां हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, इस सूत्र अच्छा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। देखिए बेटा बड़ा बड़ा लिखेंगे हम यहां पर, ये भी एक लिखने का तरीका है, आप देखिए ध्यान से। P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, B अपॉन में P, ये H अपॉन में P और ये H अपॉन में B। तो मैंने आपको 6 का 6 वैल्यू बता दी क्या होता है। हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ साइन से मतलब है, और इनकी वैल्यूज आप याद करेंगे, लेकिन यहां पर मेरा फर्ज बनता है आपको बताऊं मैं। देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। √2 की वैल्यू बच्चे आपको याद रखनी है 1.414 और √3 की वैल्यू भी 1.732। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इसको यूज कैसे करना है, वो सब बात की बात है। एक बार इसका एक्सप्रेशन देख लो। अब साइन क्या बोला उन्होंने, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। ये पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, और इसको हमने बड़े बड़े शब्दों में नाम दे रखा है स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ हमारे पास आती है, दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ कहलाती है। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको क्या बताया, रिफ्रैक्शन के लॉस के बारे में बताया। अब जैसे कि हर रे डायग्राम का इस सब में हमारे पास कुछ लॉस भी आते हैं, तो हम लॉस के बारे में बात करते हैं। सॉरी, लॉस के बारे में बात कर चुके हैं, सॉरी यार गलती इंसान से होती है। हम रूल्स के बारे में बात करते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए बेटा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ध्यान देते हैं एक बार। बेटा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे कि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा, और लाइट अगर डेंसर टू रेयरर आ रही है तो क्या होगा। दोबारा सुन लो, अगर लाइट मेरे पास रेयरर टू डेंसर आ रही है तो क्या होगा, और डेंसर टू रेयरर आ रही है तो क्या होगा। कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, लिख के दिखाएं, ड्रॉ करके समझाएं। बिल्कुल सही बात। अब देखो जरा यहां पर रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या आता है, ये देखिए बेटा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा इसमें सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है, देखिए ये बेटा मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर एक बाउंड्री को, और ये ऊपर वाला था ऑप्टिकल रेयर मीडियम और नीचे वाला था ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो ORM ODM, और यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया एक नॉर्मल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर मीडियम में है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर मीडियम में इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और साथ में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना, लाइट रे को जाना कहां था। देखिए लाइट हमने ड्रॉ कर दिया, लाइट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ठीक है, जाना तो इस तरीके से था, लेकिन चले कहां गए, मतलब जाना तो कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। अब देखो कैसे, इधर देखिए, इधर बेंड हो गया है, यानी ये बेंडिंग इधर हुई है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किस तरह बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ध्यान रखना, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी मेरे पास। और ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि जो VR है बेटा स्पीड ज्यादा है। ठीक है,
तो स्पीड डिक्रीज करेगी तो एंगल डिक्रीज करेगा, यानी कि रेयर से डेंसर में है, स्पीड डिक्रीज हुई, रेयर से डेंसर आने पे स्पीड डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, स्पीड डिक्रीज हुई तो एंगल भी डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज हुई तो एंगल भी डिक्रीज करेगा। अब हमारे पास आता है सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल के अंदर फिर से इसके अंदर मीडियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने उल्टा बना लिया, डेंसर मीडियम यहां पर, रेयर मीडियम नीचे आ गया। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम हमारे पास आ रहा, ध्यान दो। एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया। अब लाइट को जाना था एक्चुअली इस पाथ के लॉन्ग, लेकिन जाएगी किधर? ये इधर चली गई, यानी कि बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली गई। कहां चली गई? नॉर्मल से दूर चली गई। तो क्यों गई? क्योंकि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्यों गई दूर? क्योंकि बेटा स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ी तो लाइट दूर जाएगी। जो रेयरर है वो डेंसर से ज्यादा है, स्पीड बढ़ रही है तो एंगल बढ़ेगा। यहां स्पीड कम हुई थी तो एंगल कम हो रहा था, स्पीड बढ़ रही है तो एंगल बढ़ेगा। ये ध्यान देना, जो हमारे पास एंगल है, एंगल और जो एंगल है, जो स्पीड है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो बेटा ये तो था हमारा आज का पार्ट 10। इसमें हमने क्या बताया आपको? इसमें हमने आपको बताया रिफ्रैक्शन के बारे में, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे और भी बहुत सारी चीजें, बट इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बेटा सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना, शेयर किए बिना नहीं जाना। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब पाठ्यक्रम एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। मेरी मेहनत तभी सफल है जब आपके लिए ये चीज अच्छी जा रही है, अदरवाइज मेरे को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप खुश तो मैं खुश, ठीक है। सो बाय बाय फॉर टुडे, बाय बाय फॉर 10th वीडियो, मीट यू इन द 11th वीडियो, बाय बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। सब्सक्राइब पाठ्यक्रम एंड प्रेस द बेल आइकन।